अथर्व, आओ नाश्ता कर लो। नहीं ठीक है, मैं इलेक्शंस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अथर्व, ऑल द बेस्ट। कुछ पैसे? नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे। स्पीच रेडी हो गई? हाँ स्पीच रेडी हो गई। उंगली छोड़ के बढ़ रहे क्यों है फासले। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी मल्होत्रा 3 वोटों से आगे। अभी हमारे पास 1 वोट है, यह डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। तोता उड़ गया। इधर क्या? ए तोता वापस आ, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। क्या क्या तुम दोनों ने मेरे तोते को उड़ा दिया। अब कियारा मैम को क्या जवाब दूंगा, राजेश सर को क्या जवाब। ए तोता इधर आ, इधर आ। तोते, ए तोते वापस आ, तुझे मिर्ची खिलाऊंगा, वापस आ। रसानी, तुमसे कहा था ना कि पहले जाकर तोते को डिलीवर कर दो, अब क्या करोगे? चलो। वागले साहब, मैं गंगाराम। अरे मैं कंफर्म करने के लिए फोन किया था कि मेरा तोता मीरा रोड सही सलामत पहुंच जाएगा ना। गंगाराम जी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। देखिए, जब तक आपने कुरियर नहीं किया था तब तक वो तोता आपकी जिम्मेदारी था, अब वो हमारी जिम्मेदारी। डोंट वरी, सही सलामत पहुंच जाएगा तोता। बस मेरे तोते को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तोता नहीं है। तोता नहीं है? मेरा मतलब वो तोता नहीं, मेरा बेटा है, बेटा, समझे? अच्छा। चलिए रखता हूँ फोन। अच्छा अच्छा। क्या बात है, सॉर्टेड आप? वाह वाह। हाँ संध्या। ठीक है ना वो। अरे संकट पहुंचा। हाँ इतनी जल्दी डिलीवर करके आ भी गए, क्या बात है। वाह, सब ठीक, मतलब मीरा रोड के दिए हुए पते पर। अब कैसे बताऊं इन्हें कि तोता तो उड़ गया। क्या हुआ? क्या अरे कियारा मैम, ये देखिए, दासानी आउट ऑफ द वे जाकर मीरा रोड उस तोते की डिलीवरी करके आ गया। नाइस जेस्चर मिस्टर रसानी। आई नो। छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक मिनट। ओ, अभी गुस्से में क्यों? बात क्या है? बात यह है कि तुम सब झूठे हो और धोखेबाज हो। एक मिनट, जबान संभाल के बात करना। हाँ सही बोल रहा हूं मैं। अरे मेरा तोता मीरा रोड डिलीवर हुआ ही नहीं है। एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो? दासानी, अभी वो तुम्हारा तोता डिलीवर करके आ गया है। दासानी, आए ना तुम डिलीवर करके, तो बोलो। मिस्टर दासानी, जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? दासानी जी कुछ बोलिए, क्या हुआ, क्या है? किधर है तोता? कहाँ है तोता दासानी? ये क्या हुआ? ये पिंजरा है, तोता कहाँ है? उड़ गया, उड़ गया। इनका तोता पिंजरे से उड़ गया। क्या? लीजिए। अरे ऐसे कैसे उड़ गया? पिंजरा किसने खोला? तुम तो वहीं थे ना, जवाब दो दासानी। एलेक्स, अरे जवाब तो आप लोग दीजिएगा, वो भी पुलिस स्टेशन में। कितने प्यार से पाला था मैंने अपने तोते को। इमोशनल डैमेज हुआ है मेरा, इमोशनल डैमेज, जिसकी भरपाई राजेश बागले तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि तुमने मेरे तोते की जिम्मेदारी ली थी। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। 24 घंटे के अंदर या तो मेरा तोता वापस लाके दो, या फिर 25,000 रुपए। 25,000? देने पड़ेंगे सर। जी हाँ, पूरे 25,000 रुपए, क्योंकि तुम लोगों को पता था कि उस तोते में मेरी जान बसती है, जान।
अरे तभी तो तुम लोगों ने उसे कुरियर करने के पूरे 5,000 रुपए लिए थे। उसने लिए थे इनके कहने पे। अब भरो पूरे 25,000 रुपए, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस केस करूंगा। और याद रखना, ये रसीद, कुरियर की रसीद मेरे पास है। देखिए मिस्टर वागले, देख लिया ना रिस्क लेने का नतीजा। मेरे मना करने के बाद भी आपने रिस्क लिया। अब कंपनी को तो 25,000 भरने पड़ेंगे ना। रिस्क मैंने लिया है, कंपनी ने नहीं। नुकसान मेरी वजह से हुआ है, कंपनी की वजह से नहीं। उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं 25,000 भरूंगा। 25,000 तुम भरोगे? क्यों? बेटा क्या जरूरत थी इतना रिस्क लेने की? पापा, दासानी से मैंने यही कहा था कि यहाँ पर आकर चूड़े का मसाला देकर मीरा रोड चला जाए। अब मुझे क्या पता था दासानी यहाँ चिवड़ा खाने के चक्कर में उस पिंजरे से और मेरे दोनों के तोते उड़ा देगा। 25,000 तो मुझे ही भरने पड़ेंगे। अरे वाह, तुम क्यों भरोगे? हाँ, दासानी की गलती है, वो भरेगा। वो भी कहां से भरेगा मम्मी? ये रिस्क तो मैंने उठाई थी, मैंने वो कुरियर एक्सेप्ट किया था, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। 24 घंटे में पैसे देने हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। डैडी, डैडी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप मुझे वो कुरियर की काउंटर रिसिप्ट मैसेज कर दीजिए ना। अगर गंगाराम को अपने तोते से इतना ही प्यार है तो वो खुद भी तो मीरा रोड जा सकता था ना। मीरा रोड ऐसा कौन सा कितनी दूर है? हाँ राइट, मतलब मीरा रोड में ऐसा कौन ही रहता होगा जिसको गंगाराम कुरियर से अपना तोता भेज रहा है। सखी एक बार जाके ना पता लगाते। ठीक है, लेट्स गो। अथर्व, इसके बारे में अभी किसी को कुछ मत कहना, हम दोनों को वापस आ जाने दे, उसके बाद नेक्स्ट प्लान रेडी करते हैं। ठीक है? ठीक है। यस चलो चलो, सी यू चैम। लेट्स गो, ऊपर चल के देखते हैं। हाँ चलो। एड्रेस तो यही बताया था। कौन चाहिए? हेलो मैम, हम एक एनजीओ से आए हैं, गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए कुछ डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप डोनेशन देने के लिए इंटरेस्टेड हैं? नहीं नहीं, मैं कोई डोनेशन नहीं करती, आप जाओ यहाँ से। मैम आपको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बहुत अच्छा कॉज है, प्लीज अगर थोड़ी हेल्प कर देते तो। नहीं नहीं, मैंने बोला ना एक बार, मैं नहीं कोई डोनेशन दूंगी। मैम ठीक है, कोई बात नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी प्यास लगी थी, पानी मिल सकता है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे। यार सखी, ये लेडी का है ना कुछ तो रिलेशन है गंगाराम के साथ। पर वो खुद क्यों नहीं आया यहाँ तोता लेके? गॉड नोस। ए सुरेश, तूने सुना क्या? कल पुलिस आई थी। अरे इसके पहले भी पुलिस आ चुकी है। इस गंगाराम और उसके तोते की वजह से ना हमारे सोसाइटी का नाम खराब हो गया है। एक काम करते हैं, इस बार सोसाइटी मीटिंग में इस बात को रखते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, चलो सोसाइटी ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। चल चल चल।
हाँ करे। सर वो आजू बाजू वाले सारे एटीएम बंद है। बंद है मतलब? आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे हैं। मिस्टर वागले, मिस्टर गंगाराम आते ही होंगे। हाँ पता है, लेकिन ये सुनिए ना, सारे एटीएम जो है वो आउट ऑफ सर्विस है। लेकिन हमने प्रॉमिस किया है, पैसा तो देना पड़ेगा। अरे हाँ दासानी, पैसे दूंगा, लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा टाइम दे दे मुझे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आई नो, पर सर आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? वागले साहब, अरे आइए 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 गंगाराम जी, आइए 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 नहीं, लाइए लाइए, वो भी पूरा 25,000 रुपए। हाँ हाँ जी जी जी, वो क्या है कि वो एटीएम का कुछ इशू चल रहा है, तो वो अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। क्या मतलब नहीं हो पाया? हाँ? मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं अपना 25,000 लिए बिना यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं पैसे 100% दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। कोई टाइम वैम नहीं, या तो मेरे पैसे दीजिए या तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे पुलिस? राजेश सर, लगता है बाहर पुलिस आप ही को ढूंढ रही है। देखो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब आ गए। विवान बता क्या ना, मेरे पैसे नहीं दे रहा। और अच्छा इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिनके तोते ने मेरे फ्रेंड विवान की आंख में चोंच मारी, जिसके वजह से इसे इतनी बड़ी चोट आई है। ये क्या बोल रही है? कंप्लेंट लिखवाई है मैडम ने तुम्हारे अगेंस्ट कि तुम्हारे तोते ने मैडम के दोस्त की आंख का ये हाल कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो कुछ भी नहीं, मेरे तोते ने कुछ भी नहीं किया है। आपके तोते ने ही चोंच मारी है। अब इसे 1 लाख खर्चा करके अपने आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप निकालो, 1 लाख निकालो, मुझे कंपनसेशन चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे तोते ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये आपके तोते नहीं चोट मारी है। मेरे तोते ने कोई चोट नहीं मारी है। मारी है। अरे नहीं मारी है। ये आपका ही तोता था। अरे मेरे तोते ने नहीं मारी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरा तोता मेरे घर पे है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बच गए। सुना इंस्पेक्टर सर, इनका तोता इनके घर पे ही है। इसका मतलब तोता उड़ के इनके पास आया, तो फिर मेरे डैडी तोता गायब होने का कंपनसेशन क्यों देंगे? गंगाराम, पहले भी तेरे खिलाफ कई बार कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन हर बार तू बच गया। इस बार तूने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि तोता तेरे पास ही है और तू इनसे कंपनसेशन मांग रहा था। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इसका धंधा है ये गंगाराम अलग अलग कुरियर कंपनी से अपना तोता कुरियर करवाता है। इसने तोते को सिखा के रखा है, तो इसका तोता चिल्लाता था, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अरे बराबर ना? तो कोई ना कोई आके इसके तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर छोड़ देता था, और उसका तोता उड़ के फिर उसके पास चला आता है, और उसके बाद ये उन कुरियर कंपनी से पैसे ऐंठता है। और उन लोगों से भी जिनके हाथों से पिंजरा खुला होता है। माफ कर दीजिए मुझको, अब लेकिन आज के बाद ये दोबारा गलती कभी नहीं करूंगा मैं। सबसे गलत बात यह है गंगाराम कि एक बेचारे मासूम बेजुबान पंछी से तुम गलत काम करवाते हो। उसे तुम पिंजरे में कैद करके रखते हो, जबकि उसका घर ये खुला आसमान है। खैर उस तोते को तो हम वहां से छुड़वा लेंगे,
लेकिन कैद में जाओगे तुम, वो भी सरकारी कैद में। थैंक यू इंस्पेक्टर सर, थैंक यू फॉर योर ऑल हेल्प। या थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आप दोनों से कहना चाहिए। ये गंगाराम बहुत दिनों से मेरे हाथ से बच रहा था, लेकिन आज फंस गया। तुला दाखवतो आता, घेऊन चला याला। थैंक यू मिस्टर वाघले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सखी, थैंक यू। उसके बाद अच्छा भाई बताओ इसे। अभी कल डीआर इलेक्शन है, आज स्पीच है, तेरा क्या बोलने वाला है? कि क्या स्पीच वीच का सिस्टम है? सबको पता है कि अभिमन्यु मल्होत्रा इलेक्शन में खड़े होने वाला है, तो वोट तो मुझे ही आएगा। नहीं भाई, भिवंडी वाला सर ने ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बनाए इलेक्शन के लिए। हर एक कैंडिडेट को एक स्पीच सुनाकर स्टूडेंट्स को बताना है कि वो उसे क्यों चुने। हर एक कैंडिडेट मतलब मैं ही तो हूँ। अरे वो है ना अपना, वो तेरे सामने खड़ा हो रहा है। अरे वो कौन? वो अरे वो लेडी रजनीकांत, मादा लाडला। अरे तो सच में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। नो वरीज, अभी नहीं तो कभी नहीं। बात करके आता हूँ, अभी बैकआउट करेगा। चल, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ब्रो। ब्रो, अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका, वागले, क्या कर रहा है तू? इलेक्शन में खड़े होके सब झंझट में क्यों पड़ रहा है? मैं बोलता हूँ बैकआउट कर ले, क्योंकि लंबा नाम होने से ना इलेक्शन जीतने में हेल्प नहीं होती। अभिमन्यु का अभी करके भी तुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। स्वीटहार्ट, मेरी पहचान मेरा नाम नहीं है, और मेरी पहचान के लिए मेरा नाम ही काफी है। वाओ, गुड कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस बनाए रख, क्योंकि जब मेरी स्पीच आएगी ना तब तेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। अथर्व ब्रो, इलेक्शन में खड़े होना आसान है, लेकिन अपने साथ लोग खड़े करवाना काफी हार्ड है, और इसके लिए लगता है पैसा। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूं, बैकआउट कर ले। बैठ। अगर उस दिन तूने मेरे साथ वो प्रैंक नहीं किया होता ना, तो शायद मैं आज सोचता। नहीं, वो प्रैंक नहीं था, छोटा सा मजाक था, तो इतना सीरियसली मत ले। वैसे भी मैं तेरा खर्चा और टाइम ही तो बचा रहा हूं। कोई ना, ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। बेस्ट मैन मतलब मैं खुद की बात कर रहा था। अथर्व, इसको तो हम हरा के ही रहेंगे। जय माता दी। उसका पॉइंट एकदम सही है अदिति, पैसे। ब्रो, तूने कुछ सोचा? अभी भी वक्त है। तेरे डैडी मना कर रहे थे, इलेक्शन लड़ना भी है या बैक ऑफ करना है? इलेक्शन लड़ने को लेकर एक तरफ मेरी सोच है और एक तरफ डैडी की। आपको क्या लगता है मिस्टर वाघले, आपकी सोच के अनुसार अथर्व इलेक्शन नहीं लड़ेगा या खुद की सोच के अकॉर्डिंगली वो इलेक्शन लड़ लेगा? पता नहीं क्या, पिछले कुछ दिनों से ना हम दोनों के बीच में इस विषय पर बातचीत ही नहीं हो रही है। मैं कभी-कभी ना इस यंग जनरेशन को समझना मतलब मेरे बस की बात ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या हो गया, आप क्यों हंस रही हैं? मिस्टर वाघले, कुछ सालों पहले जब मैं कॉलेज में थी तब पापा ने एग्जैक्टली सेम लाइन कही थी मुझे। मतलब? वो भी इतना ही परेशान हो गए थे। परेशान और आपसे? यस। कॉलेज टाइम पे मैं अब 1 मिनट में आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कौन है? ये मैं हूँ मिस्टर वाघले, मैं। ये जो कियारा आप देख रहे हैं ना, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं। मतलब कंप्लीटली दबंग। नहीं, आप और दबंग? यस। गुस्सा हमेशा मेरी नाक पे रहता था। कॉलेज के सारे लड़के मुझसे डरते थे। मार पिटाई, गुंडागर्दी, धमाल, मस्ती, ये सब कुछ किया करती थी। नो वंडर आपके डैड आपसे परेशान होते थे। यस मिस्टर वाघले, वो बहुत गुस्सा होते थे मुझसे। मिस्टर वाघले, वो एज ही ऐसी होती है कि हम किसी की भी नहीं सुनते।
जब अथर्व की और आपकी बातें सुनती हूँ ना, तब मुझे मैं और पापा याद आते हैं। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा उस एज में। नहीं। क्या बात कर रहे हो मिस्टर वागले? हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। एंड पापा जो कुछ कहते थे वो हमेशा सही होता था। वो कहते थे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और मैं सुनता था। I mean, आपके और आपके पापा के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर वागले? कॉलेज टाइम पर आपने कभी तो मस्ती की होगी, आवाज उठाया होगा, कभी कोई स्पीच दी होगी? नहीं। अब आप ये जब पूछ रही है तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वाकई में मतलब कॉलेज का माहौल मुझे कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। ना मुझे कभी आवाज उठानी पड़ी, ना कोई स्पीच देनी पड़ी। इसका मतलब अथर्व जिस रास्ते पर चलने जा रहा है, उस रास्ते पर चलने का आपने कभी सोचा ही नहीं था। फ्रेंड्स, स्कूल के डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और टीचर्स की पनिशमेंट से फाइनली जाके हमें एक आज़ादी मिली है और कॉलेज की खुली हवा में हम निकल चुके हैं। तो अब आप सब लोगों को डिसाइड करना है कि आपको आपकी लाइफ कैसी जीनी है, स्कूल की स्लेवरी लाइफ जैसी, या फिर कॉलेज का फ्रीडम एक्सपीरियंस करना है। फ्रीडम, 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 देखो, कुछ लोग आते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। ये लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करते। ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का टाइम अभी है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जब हम बड़े होकर सक्सेसफुल होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो हमारे पास लाइफ में सिर्फ एक ही रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट ये होगा कि हमने हमारे जवानी के दिन एंजॉय नहीं किए, हमारी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की, क्योंकि वो एंजॉय करने का टाइम अभी है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। कॉलेज लाइफ एंजॉय कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर मंथ होगी पार्टीज, हर मंथ होगे न्यू क्लब में डांसेस, हर मंथ होगे ट्रैक्स, हर मंथ होगे नाइट आउट्स, और भी प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। मेरे डीआर बनने के बाद आप सबकी लाइफ कैसे होगी उसका एक सिंपल सा ट्रेलर देना चाहता हूं मैं। लोग जीतने के बाद पार्टी देते हैं, अभिमन्यु मल्होत्रा जीतने के पहले पार्टी देता है। तो कैंटीन से आप सबको जो भी खाना है, जो भी पीना है, पीना है मीन अंडर 18 जो भी पी सकते हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए और जितनी बार चाहिए आप जाके ले सकते हो। बस इट्स ऑन द हाउस। अभिमन्यु मल्होत्रा साइनिंग आउट। गाइस, एक मिनट, वोट किसको दोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी, 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 अभी। स्टूडेंट्स तो अंधे हो गए ब्रो इसके पीछे। ये अपने क्लासमेट्स भुक्कड़ टाइप के नहीं लग रहे? मैं भी कैंटीन से अपन चार के लिए कुछ लेके आऊं क्या? चुप कर यार, थाली का बैंगन है क्या जो कभी इधर वो कभी उधर? ब्रो ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभिमन्यु ना इलेक्शन से पहले ही जीत गया। हाँ यार, इधर 30-35 लोग हैं और बाकी के ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन जीतेगा तो अपना अथर्व ही। अरे लेकिन कैसे? अथर्व यार, क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। अरे तू ये अभी की स्पीच बार बार क्यों देख रहा है? ब्रो, अगर अभिमन्यु से फाइट करना है ना तो उसका फाइट स्टाइल पता होना चाहिए। ब्रो, इसके टक्कर की स्पीच और इन भुक्खड़ों को पार्टी देने के पैसे, कुछ सोचा इसके बारे में? अभी ने कम से कम 20,000 का खर्चा तो किया ही है।
पर तू टेंशन मत ले, 20,000 का इंतजाम मैं करूंगा। रुका, बैलेंस चेक करने दे और तू स्पीच की तैयारी कर। नहीं विद्युत, मैं करता हूँ कुछ 20,000 के लिए। अथर्व, तुम सिर्फ स्पीच पे फोकस करो, विद्युत कर लेगा। अरे यार ब्रो, मेरे पास 10,000 ही है, 10,000 कम पड़ेंगे। अब क्या करेगा? जल्दी बोल। रुक, सोचने दे। तू मार झुंझुन में क्या बजा रहा है? झुंझुन में क्या मार के बता। अरे एक मिनट, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या ओ तिवारी जी? जी साहब। आप क्या अंपायर हो? आप क्या मैच देख रहे हो? सब बोल रहा था, कोशिश कर रहा था साहब, पर एक मिनट प्लीज। क्या हुआ क्या? राजेश भाई, हमारे सोसाइटी के गेट के बाहर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो भी गाड़ी वाला आता है वो किचन की पिचकारी मारते ही जाता है। और ये पंटर, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। पड़ी क्या नहीं बे? ओ राजेश भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने कंप्लेन की थी, 2-4 दिन में आके गड्ढा भर के जाएंगे। लेकिन ये झालर बोलता कि नहीं, हम मोर्चा निकालेंगे। अब मोर्चे में जाएगा कौन? ये बैंगन और ये आलू। साहब मैं कैसे जाऊंगा ड्यूटी छोड़ के? और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है साहब, मैं नहीं जाऊंगा। अरे एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए। वैसे ये मोर्चा ले जाने का प्रस्ताव बुरा नहीं है। जोयू वो राजेश भाई, दिमाग खराब हो गया आपका? किसके पास टाइम है मोर्चे में आने का? बस घर पे बैठ के ना सब लोग गालियां देंगे। सड़क ऐसी है, सड़क वैसी है, गालियां देंगे बस। बोलो एक बार, बोलो कि आओ चलो सड़क पे उतरो मोर्चे के लिए। कोई नहीं आएगा साथ में। छी, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ऑनलाइन सपोर्ट करते रहते हैं। एक काम करते हैं, हम एक स्पीच तैयार करते हैं, उसी सड़क के बीचों बीच खड़े रह के ये स्पीच देते हैं। मैं कहता हूं लोग जरूर आएंगे और हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अरे लेकिन राजेश भाई, स्पीच लिखेगा कौन और बोलेगा कौन? अरे हम सब मिलकर लिखते हैं। डैडी, स्पीच से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको काम फटाफट करना है ना, तो फिर आपको नए आइडियाज ढूंढने होंगे। अथर्व, बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोलो, ओके? डैडी, अब मैं भी कॉलेज जाता हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। अथर्व, ये मामला थोड़ा अलग है। डैडी, अलग क्या है? रास्ते में खड्डे है ना? ओके, अगर हमें किसी के सजेशन को क्रिटिसाइज करना है तो सबसे पहले हमारे पास उससे बढ़िया सॉल्यूशन होना चाहिए। तो डैडी, सॉल्यूशन है ना मेरे पास। इस एरिया के कॉर्पोरेटर के पास जाओ और उसे इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मांगो और उसको उसी रास्ते पे लेकर आओ और उसके सबके सामने आरती उतारो। ये होता है आइडिया। ठीक है, हम देख लेंगे क्या करना है। जाओ। अरे अब मुझे भगा क्यों रहे हो? वहां जाओ और हंगामा करो, सीन क्रिएट करो। उन लोगों को ना सबसे ज्यादा अपनी इमेज की पड़ी होती है, उनकी इमेज पूरी खराब कर दो। आप पुलिस स्टेशन जाओगे वो तो उससे भी पता है। आप राड़ा करो और सोशल मीडिया पे डालो, फिर देखो क्या होता है। ये सॉल्यूशन नहीं, ये स्टंट है अथर्व, और इस पे रिस्क है। बस यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको जहां पे रिस्क दिखता है ना, आप वहां से भाग जाते हो। आपको सिर्फ स्पीच देने में इंटरेस्ट है, एक्शन लेकर रिस्क लेने में नहीं है। कॉलेज इलेक्शंस और लाइफ के प्रॉब्लम्स, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है अथर्व। ओके, इनफ। कोई सजेशंस नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। घर जाओ, गो गो। राजेश भाई, सब ठीक तो है ना? अथर्व को हुआ क्या है? अब वो क्यों चिल्लाए उसके ऊपर? हैं? एक बार उसकी बात सुन लेते ना। गलत तो गलत, अभी ठीक है ना? हाँ माना, मैं भी थोड़ा रूड था, लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ बातों को वहीं पे रोकना बहुत जरूरी होता है। हेलो, क्या तरीका है? बैग क्यों फेंक रहे हो? हाँ? पूछो उनसे।
क्या क्या चल रहा है राज? कुछ नहीं, मैं दक्कू भाई हर्षद भाई नीचे लॉबी में सोसाइटी रिलेटेड कोई इश्यू डिस्कस कर रहे थे, तो अथर्वा बिना परमिशन बीच में आकर। आपको प्रॉब्लम क्या है? कि मैंने एक अच्छा सजेशन दिया ये कि मैं बीच में आके बोला वो। अथर्वा, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप भी चिल्लाओ मुझ पे। जब मैं उंगली पकड़ के चल रहा था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मैं उंगली छोड़ के चल रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो गई है। एक तो मुझे कॉलेज कितना स्ट्रेस होता है, ऊपर से आप चिल्लाते रहते हो मुझ पे। प्रॉब्लम तुम्हारा एटीट्यूड है अथर्व। ओके, मैंने अपने पापा को भी सलाह दी थी, लेकिन उस दिन सलाह दी थी जब मैंने उन्हें कुछ प्रूव करके दिखाया था। सजेशन और डिसीजन में फर्क होता है। तुम डिसीजन के टोन में सजेशन बता रहे थे, विच इज रॉन्ग। शायद मेरी बात तुम्हें रूड लगेगी, लेकिन जब तक तुम अपने आप को साबित करके नहीं दिखाते ना, तब तक दुनिया के लिए कुछ साबित नहीं होता। खास करके कौन कछुआ है और कौन खरगोश है। ठीक है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए मुझे आपको प्रूफ देना होगा ना, तो फिर अब मैं साबित करके दिखाऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा, और तब सजेशन भी मेरे ही होंगे और डिसीजन भी मेरे ही होंगे। भगवान, बस अब बहुत हुआ। आने वाला हर कोई मुझे बस चैलेंज ही कर रहा है। वहां पे अभी तो यहाँ पे डैडी। अब सिर्फ मुझे इलेक्शंस नहीं जीतने, हर इंसान की बोलती भी बंद करनी है। क्या कमाल का रिएक्शन था उसका, सीरियसली। नहीं, तुम सही कह रही हो, मेरा कॉलेज मस्त, एकदम मस्त। बट नताशा, तुमने जो प्रोड्यूसर के साथ किया ना, उसे तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए था। सोशल मीडिया पे आग लगा देते हम। नहीं, नहीं। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, हम दोनों को मिलना चाहिए यार। क्या रियली? इतने फॉलोअर्स बढ़ के कोरिया में? वाओ। दीदी स्टॉप इट। एक मिनट है नताशा, क्या प्रॉब्लम है? आपको दिख नहीं रहा है? मैं कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। कैसे कैसे पता चलेगा? हाँ, मतलब तेरा दिमाग क्या ट्रांसपेरेंट है, उसे मॉनिटर लगा है? मैं वहां खड़ा था, अब मेरा चेहरा नहीं देख सकते कि मेरे चेहरे में परेशानी है? डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन। अच्छा दीदी। अथर्वा, तेरा ये एटीट्यूड ना तेरे पास ही रख। इंसान जितना बड़ा होता है ना, उतना पोलाइट होता है, लेकिन तू तो बदतमीजी होते जा रहा है। डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन के लिए खड़ा है ना तू, फिर भी इतना एटीट्यूड। अच्छा सॉरी, पर मैं परेशान हूँ। परेशान सब होते हैं, लेकिन परेशानी ना अपनों के साथ बात करके कम होती है, इस तरह एटीट्यूड दिखा के नहीं। और ये एटीट्यूड और नखरे ना मम्मा डैडी को दिखा, वो सहेंगे, मैं नहीं। दीदी हूँ तेरी, अगर मुझे दिखाना होगा ना तो 10 गुना ज्यादा एटीट्यूड दिखा सकती हूँ। दिखाऊं? हाँ नताशा, तो कुछ नहीं, अथर्वा आया था। अच्छा ओके, एक मिनट। हाँ अथर्वा, नताशा बात कर। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ बाय, बात करो। हाँ क्या कह रही थी मैं? हाँ, तुमने उस प्रोड्यूसर को सीरियसली कमाल का सबक सिखाया। नहीं मतलब उसे धमकियां देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन तुमने खुद का वो स्त्री शक्ति टीजर दिखाया। ट्रस्ट मी, कभी कभी भाषणबाजी से एक छोटा सा टीजर दिखाना ना अच्छा होता है। और प्लीज तुम टेंशन मत लो, मतलब दुनिया में अच्छे लोग भी है, तुम्हें भी जेन्युइन इनविटेशंस आएंगे, जेन्युइन ऑफर्स देने वाले लोग भी मिलेंगे। दीदी। यस दीदी, मुझे फोन दो ना, मुझे नताशा से बात करनी है, एक काम है। क्या काम है? छोड़ो, मैं अपने आप ही बात कर लूंगा। वो इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? देखा ना किस तरह बात कर रहा है वो। तुम ही कहते हो ना कि टीनेजर है वो, ये एज ही ऐसी है। हाँ, इसमें बच्चे इस तरह से ही बिहेव करते हैं, तो उसी की बात दिल पे क्यों ले रहे हो? उसे लग रहा है कि वो अब बड़ा हो गया है और सारे डिसीजंस वो खुद ले सकता है। पहले पैसे मांग रहा था तो गुस्सा आ रहा था, अब तो बेचारा पैसे भी नहीं मांग रहा है, तो अब क्यों गुस्सा हो रहे हो? एक मिनट।
मैं ना हमारे बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब हम जैसे नॉर्मल लोग किसी दिशा में सोचते हैं ना, अथर्व बिल्कुल उसके विरुद्ध दिशा में सोचता है। और ऊपर से इलेक्शन के पैसे नहीं ले रहे हैं वो। तो ये बात भी मुझे खाया जा रही है। इसका मतलब ये है कि उसके खुराफाती दिमाग में मेरा कोई प्लान चल रहा है पैसों का जुगाड़ करने के लिए। तू ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे क्या बताऊं उसके बाद तो क्या। वंदना भाभी क्या हुआ, मेरा जोक समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? अरे तो हंस क्यों नहीं रहे हो? हंसो, जोक्स मारा मैंने। अरे बस 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 हो गया। सिर्फ खाने के लिए आए हो क्या तुम लोग? सुनो, बच्चों के कपड़े जिस दुकान से मैं खरीदती थी उसी दुकान से लेने, बस। राधिका आंटी, अभी ना बच्चों के कपड़ों के लिए स्पेशल ऐसी दुकान होती है और क्या वैरायटी मिलती है उसमें कपड़ों की। आप वही जाना, वो मार्केट में है ना। मैंने बोल दिया ना, बस उसी दुकान से खरीदेंगे। राधिका मासी, ज्योति बहन सही कह रही है। आजकल बच्चों के कपड़ों में भी ब्रांड देखा जाता है। ब्रांड? अरे इतने से बच्चे ब्रांड देख के कपड़े पहनेंगे क्या? कुछ भी बोल रही है तू। हाँ नहीं देख ना, ये बोला ना मैंने एक बार, नहीं ब्रांड नहीं चाहिए, बॉन्ड चाहिए। अरे जिस दुकान से मैं खरीदती थी ना कपड़े, वहीं से राजू, मनोज, सखी, अथर्व सबके कपड़े मैंने वहीं से खरीदे। ओह अच्छा। नहीं माँ सही कह रही हैं आप। वैसे भी हमने चुना है ना कि माँ ही हमारी लीडर है, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। लीडर? लीडर बंधु। अरे क्या लीडर? अथर्व का इलेक्शन है ना कॉलेज में। हाँ है ना, पूछो मत। इस इलेक्शन के चक्कर में घर में कलेश ही कलेश चल रहा है। बंधु एक बात कहूं, हमारे घर में ना अथर्व पहला लड़का है जो ये लीडरशिप और इलेक्शन ऐसा कुछ कर रहा है। राजू के पापा ने भी नहीं किया और राजू ने भी नहीं किया। हाँ, अथर्व पहला लड़का होगा। पता ही किसकी वजह से? ये तुम्हारे संस्कार की वजह से हो रहा है। हाँ, तो बुरा कुछ होने का चांस ही नहीं है। हाँ, और विद्युत ने बताया हमें कि अथर्व ने पैसे भी मांगे थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ मांगे थे, पर राज ने दिए नहीं। राज ने कहा कि जब इलेक्शन तुम्हारी प्रॉब्लम है तो उसके लिए पैसे कलेक्ट करना भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो खुद मैनेज कर लो। बिल्कुल सही कहा। तो अथर्व जी खुद मैनेज कर रहे हैं। अब बस जैसे तैसे इलेक्शन खत्म हो जाए और घर में शांति वापस आ जाए। आ जाएगी। अरे राधिका आंटी, आज अथर्व की स्पीच है, सब सही हो बस। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। बता ना। नहीं, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूंगा। ओह रियली? अपनी दीदी को भी नहीं बताएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस घर में तो नया रूल बन चुका है। अगर मैं बोलूं तो गलत, लेकिन अगर आप बोलो तो सही। अरे मेरे क्यूटी वागले। पता है आजकल ना ऐसे ही होता है हर घर में। तू बता क्या बात है? मैं थोड़ा फंस गया हूँ। अभिमन्यु जो है ना, मेरा अपोनेंट, वो ना कॉलेज में बहुत पॉपुलर है। उसके फंड्स, उसकी स्पीच सब टॉप क्लास है, और उसके पास ना स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी है। पता नहीं मैं कैसे लड़ूंगा। एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, और बार बार मुझे विद्युत से मांगना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? कल तक तो बड़ा शेर बन के घूम रहा था, मुझे और डैडी को एटीट्यूड दिखा रहा था। अब हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। दीदी प्लीज यार। तो ऐसे फेस बनाता है ना, क्या करूं मैं तुम्हारा? अच्छा सुन बोलो। ये कॉलेज इलेक्शंस वगैरह ना मैंने बहुत देखे हैं। इनफैक्ट पिछली बार विवान जब इलेक्शन जीता था तब उसके कैंपेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। चल तुझे एक बात बताती हूँ। ओए सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तू ना देख, मतलब अपने हिसाब से खेल, समझा? अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेल, वरना ना हर कोई एक दूसरे को कॉपी करता रहता है। तू ओरिजिनल बन। एक काम करते हैं, तेरी स्पीच ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ना तुझे तेरी स्पीच की तैयारी करने में हेल्प करती हूँ। मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, तू भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता देना।
देख समझा कुछ? ठीक है, अगर ये आइडिया वर्क किया ना तो फिर आने वाले रक्षाबंधन में मैं आपको चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट देगा? चल तेरे वजह से लेट हो रहा है मुझे, बाय। अच्छे बाल बनाए। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, वेट। अथर्व आओ नाश्ता कर लो। नहीं ठीक है, मैं इलेक्शंस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। कितने बजे है इलेक्शन? 3 बजे। अथर्व ऑल द बेस्ट। कुछ पैसे? नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे। स्पीच रेडी हो गई? हाँ स्पीच रेडी हो गई। उंगली छोड़ के बढ़ रहे। सुपर्ब, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। शायद वापस आएगा तब एक लीडर बन के ही वापस आएगा। शायद हाँ शायद ना। चलो बाय बाय डैडी। हेलो गाइस, पहचाना नहीं मुझे? मैं अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका, वागले। मैं आज सिर्फ तुम लोगों के 2 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्नैक्स, महंगी महंगी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम सॉरी। उसके लिए आपको मुझे नहीं, अभी को वोट देना चाहिए, जो आपको अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, आपके साथ खेलेगा। आपको पता है मेरी दादी कहती रहती है कि दुनिया में अगर कोई भी आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ना तो उसे साफ साफ मना कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो आगे जाके हमेशा महंगी पड़ती है। अब ये पार्टीज, मूवीज, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ये सब तो नहीं हो सकते। मैं कोई टूर गाइड थोड़ी हूँ। हाँ सच्ची टूर गाइड नहीं हूँ मैं, बट मैं आप सबके लिए एक एक्साइटिंग चीज लाया। जैसे कि टीचर्स हमें सिखाते हैं ना, तो अगर हम टीचर्स को सिखाए तो क्या बोलते हो? अब महीने में हर दिन वो हमें सिखाएंगे, पर हर महीने में से एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या बोलते हो? किसी ने तो कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, पर मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है ये बात ना पुराने जमाने की हो गई, और तब लोग इतना सक्सेसफुल भी नहीं बने थे कि उनके बच्चे उन पे प्राउड फील कर सकें। मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकूँ, ताकि मेरे बच्चे लाइफ में फुल एंजॉय कर सकें। हम इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं आए, हम एंजॉय करने आए, मजे करने आए। पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई होगी, एंड मैं एज अ क्लास डीआर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स लाऊंगा, ताकि आप लोगों का अच्छा करियर बन सके। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में सब कुछ करेंगे। पर ये मत भूलना, हमारे देश में हमारी उम्र के कुछ बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, ताकि 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे हाथ में सक्सेस होगा और वो 5 साल की कॉलेज की यादें होंगी। क्या बोलते हो? अब आई एम सॉरी, मैंने 2 मिनट बोल के 5 मिनट ले लिए। अब उसके बदले आप मुझे 1 साल के लिए डीआर बनाओगे या 5 साल के लिए डीआर बनाओगे, वो तो आपकी चॉइस। मेरे पास तो महंगे स्नैक्स नहीं है,
बट आप लोगों के लिए कैंटीन में वड़ा पाव, भजिया पाव और नुक्कड़ वाली चाय रखी है। इट्स ऑन द हाउस, गो एंड एंजॉय। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले तू टेंशन मत ले, अभी ये तेरे सामने कुछ नहीं है ना। अभी को कोई टक्कर देने वाला आ गया, अब इलेक्शन में ही देख लेंगे। वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। राजेश भाई, क्या भाषण बिल्कुल तैयार है और एक्शन प्लान भी रेडी है राजेश भाई। मतलब एक्शन प्लान मतलब? राजेश भाई, हमने कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी को ढूंढ निकाला है। यस, मतलब रोड पे कितनी सीमेंट है, कितनी मिलावट है, सब पता लगा लिया है। राजेश भाई, मैंने एक एक सेक्शन लगाकर उस पे बड़ा केस बनाया है। अब देखना, उसकी सारी हवा निकाल दूंगा। क्या बात है, क्या दिमाग लगाया आपने, क्या बात है। राजेश भाई, इसमें दिमाग मेरा नहीं, इसमें दिमाग परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व वागले का है। यस, मतलब ये राजेश भाई, देखना आप, अब उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी रोड पे खड़ा करूंगा और उसे बड़ी सजा दिलाऊंगा। और ये सारा तमाशा है ना, सब लोग शूट भी करेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करेंगे। बड़ा हंगामा होगा। यस! अरे इस कॉन्ट्रैक्टर की तो वाट लगा देंगे राजेश भाई हम लोग। लेकिन ये सब है ना, क्रेडिट जाता है अथर्व को। अरे बाप से बेटा सवाया है। आप देखना, ये कॉलेज का इलेक्शन है ना, 100% वही जीतेगा। ये मिठाई भी लाया हूँ उसी खुशी में मैं तो। आज इलेक्शन का रिजल्ट है ना। सो फ्रेंड्स, जीआर इलेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अरे भाई, ये कॉलेज का पहला इलेक्शन है और सुनिए, ये इलेक्शन पावर दिखाने के लिए नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है। ये इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। आओ कुछ नया करते हैं। ओके, तो चलो वोटिंग शुरू करें। यस सर। वेरी नाइस। तो यहाँ क्लासरूम में एक बॉक्स है, आप लोगों को एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में 2 नाम होंगे, एक होगा अथर्व वागले और दूसरा अभिमन्यु मल्होत्रा। आप लोगों को 2 नामों में से एक नाम पे टिक करना है और जाकर क्लासरूम में वो बॉक्स में वो पेपर डाल देना है। फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी एंड इन अ फ्यू मिनट्स हमें मिल जाएगा हमारे कॉलेज का पहला डीआर। अरे डीआर ऐसा चुनना कि सीटी बजनी चाहिए। अभी नहीं तो अभी नहीं। अथर्व, ये इलेक्शन है ना, ये बदलाव की निशानी है। और ये बदलाव कागज पे खींची हुई लाइन की तरह है, जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाती है। पर हाँ, हर एक लाइन की शुरुआत एक डॉट से होती है। सो मार्क द डॉट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुनो ना, उसके कॉलेज जाकर देखे क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हें? कल तो कह रही थी कि राज बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, और आज तुम स्ट्रेस ले रही हो। नहीं मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। अगर वो जीत गया तो? अरे तो बेटे की जीत तुम्हारी जीत होती थी ना, क्या हुआ? नहीं अभी भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाए। हाँ। पर जिस तरह से उसकी सोच बदल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जीत का कुछ अलग ही मतलब निकालेगा। मतलब देखा है ना हमने कि जब से उसका कॉलेज शुरू हुआ है तब से उसका सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। उसका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। हाँ, तो अगर उसने अपनी जीत का गलत मतलब निकाला तो? मैं ये मानता हूँ कि उसके सोचने का तरीका बदल गया है। लुक एट द पॉजिटिव साइड ना, इसी बहाने हमें पता तो चला कि आज की जनरेशन सोचती कैसे है। और तुम ही तो कहती हो कि पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। इट इज, पर जिस तरह से वो बदल रहा है ना, मुझे आने वाले कल से थोड़ा डर लग रहा है। चलो वोटिंग इज ओवर। बहुत ही वजनदार वोटिंग की आप लोगों ने। चलो अब काउंटिंग शुरू करें। अथर्व वागले, अथर्व, अभिमन्यु मल्होत्रा, अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी मल्होत्रा 3 वोटों से आगे, और हमारे पास है अब 4 वोट। 4 वोट्स, अगर इसमें से 1 वोट भी अभी मल्होत्रा को जाता है तो अथर्व को 3 वोट आते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। चलो देखते हैं किससे मिला है। अथर्व वागले, अथर्व वागले, अथर्व वागले, नाउ इट्स अ टाई। अभी हमारे पास 1 वोट है, यह डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। मैं मेरी मम्मी को कॉलेज में नहीं ला सकता हूँ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, बकरा बन जा। मैं क्यों करनी होती है प्रैंक्स? क्योंकि ये फिजिकल टॉर्चर नहीं है, पर मेंटल टॉर्चर तो है ना। मैं जब सीनियर बनूंगा तो अपने जूनियर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। बदलाव लाने के लिए हाथ में पावर होनी चाहिए अथर्व। तुम ये इलेक्शन जीत जाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो पावर आएगी जो बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हारने के लिए तैयार हो जाता अथर्व। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वेट वेट वेट, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी वो नाम बताऊंगा। सो अथर्व, अरे इतना मत उधर, मैं पूछ रहा हूं अथर्व तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? अथर्व
तुम अभी के अभी इस कैंपस के बाहर जाओ। बाहर जाओ, रोड पे जाके चिल्लाओ, बिकॉज यू आर द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस कॉलेज। हमारी कॉलेज का पहला डीआर है अथर्व वंदना राजेश वागले। सबसे पहले 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 अरे बोलो सबसे पहले अथर्व वागले। आप डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव अथर्व वागले मंच पे आके अपनी जीत के ऊपर एक छोटी सी स्पीच देंगे। ब्रो बाकी सब छोड़, तू ये बता तू 20,000 लाया कहाँ से था? मैं सब कुछ बताता हूँ। आज डीआर इलेक्शन जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ कर दिखाया है। स्टडीज एंड स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स तो मैं जीता ही रहता था क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ थे, लेकिन आज मैंने अपने दम पे कुछ करके दिखाया है। एक इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीता है। मैंने इस कॉम्पिटिशन के लिए डैडी से कुछ फंड्स मांगे थे। उन्होंने तो एज यूजुअली मना नहीं किया, बट वो इमोशनल हो गए। वो मुझसे गले मिले और उन्होंने कुछ शब्द कहे, बट पैसे तो नहीं दिए। सबको लगा कि अथर्व एरोगेंट हो गया है, उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया, बहुत रूडली बात करता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ साबित करके दिखाऊं। उससे पहले अगर मैंने कुछ बोला तो वो गलत होगा। मैं गुस्सा नहीं हूं, बट मुझे इस बात का बुरा लगा कि आप लोगों को सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मैंने वो 20,000 रुपए कैसे अरेंज किए। इस बात की नहीं पड़ी है कि मैंने जो इलेक्शन जीते है उसके बाद मेरा क्या प्लान होगा। तो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ। सखी दीदी की एक फ्रेंड जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है नताशा, और सखी दीदी का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है शिखर। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स वो मैनेज करते हैं। तो उन्हें अपने एक नए इवेंट के लिए एक सेलिब्रिटी की जरूरत थी। तो मैंने नताशा दीदी को बोला कि आपको एक इवेंट में जाना है, और मैंने शिखर भैया को बोला कि मैं आपको सेलिब्रिटी दूंगा, पर आपको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मुझे 20,000 रुपए मेरे इलेक्शंस के लिए चाहिए। तो उन्होंने हाँ कह दी, और मैंने नताशा दीदी को कहा कि एक अच्छा इवेंट है, आपको वहां पे जाना है, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे शिखर भैया को उनका सेलिब्रिटी मिल गया, नताशा दीदी को एक अच्छा इवेंट मिल गया, और मुझे मेरे 20,000 रुपए मिल गए। और ये सब काम करने में मुझे लगे सिर्फ 10 मिनट। इस इलेक्शन से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत सारे सपोर्टर्स मिले, मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिला जो मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट है। और कहते हैं आपका अपोनेंट आपसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। और मुझे एक और बात समझ में आ गई, इनफैक्ट प्रूव हो गई, कि जो रिस्क लेने वाला खरगोश होता है वो एक स्लो एंड स्टेडी कछुए से हमेशा रेस जीतता है। और एक बात, इस इलेक्शन जीतने में आप सब लोगों का भी साथ था। आज मेरी स्पीच इतनी अच्छी इसलिए हुई क्योंकि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में क्लास मॉनिटर बनने के लिए खड़ा हुआ था, तब आप लोगों ने मुझे स्पीच देना सिखाया।
और उस बात का इस्तेमाल मैंने इस इलेक्शंस में किया, इसलिए मैं आज का इलेक्शन जीत के आया। अब आगे कुछ बोलना नहीं है, बिना बोले बहुत कुछ करके दिखाना है। विद्युत, माय ब्रो, तूने जो मेरी मदद की ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज के जीत के बाद जो 20,000 में से बचे हुए पैसे हैं, उन पैसों से मैं मेरे फ्रेंड्स को एक ट्रीट देना चाहता हूं। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं लेट हो रहा हूं, पर मैं जल्दी वापस आऊंगा। बाय बाय। वैसे अथर्व की बात गलत नहीं है, उसे जो बात प्रूव करनी थी वो उसने कर दी। अब बारी मेरी है। चलिए चलिए चलिए। ये बहुत हो गया, ब्रिस्क वॉक है। क्या? अभी थक गया मैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, तोंद निकल रही है आपकी। अरे ये तो खानदानी है ना राज भाई, वो क्या बोलते हो, वो रन्स इन द फैमिली। रन्स इन द फैमिली की वजह से नहीं, नोबडी रन्स इन द फैमिली की वजह से निकल रही है तोंद। अरे कोई पुलिस थोड़ी पीछे पड़ी है यार। क्या है राजेश भाई, आप भी ना। ओह माय गॉड, पकड़ो पकड़ो। हेलो, अब ठीक है? बहुत ठीक है। अरे आप दोनों में से किसी को ये नहीं सूझी कि उस बाइक वाले का वीडियो बनाए? राजेश भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा परम पूजनीय वन्ना भाभी को अपने साथ रखिए। अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी यहाँ होती ना, तो एक हाथ से बाइक वाले का वीडियो बनाती, दूसरे हाथ से मुझे संभालती, तीसरे हाथ से उसका गिरबान पकड़ती और चौथे हाथ से पुलिस को फोन करती। मेरी बीवी के ना सिर्फ 2 ही हाथ है, ठीक है? और जाला रे, एक है, हम लोग क्या वीडियो बनाने बैठते क्या उधर? बच गया तू, कट मार के गया तेरे को। हाथ तो जो, अरे हाथ तो जो क्या तमीज हो। अरे बीच में कोई खड़े रह के बात करता है दक्कू भाई, साइड में खड़े रहो ना आप। वो राजीव भाई, आपने गौर दिया कि नहीं? क्या? वो आदमी जो कट मार के गया ना, वो जानबूझ के कट मार के गया है इसको। इसको उड़ाने का प्लान था उसका। कुन्नस निकाल रहा था इस पे। क्यों? देखो, कहीं तूने इसको अपनी कविता तो नहीं सुनाई ना? पट्टर, मुंह मार, चल उसका पता लगाते हैं। चल, फॉलो मी, फॉलो मी। सुनाई होगी। हाँ। हाँ तो जो आदमी की हिम्मत तो देखो, मुझे ही टक्कर मार के मेरी सोई दर्शन नाइट सोसाइटी में मेरी विंग के सामने बाइक खड़ी करता है। व्हाट? तिवारी जी साहब, इधर आओ। जी साहब। ये बाइक किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? साहब ये मंगेश सर के एक दोस्त है, उनकी बाइक है साहब। तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने रोका साहब, मैंने बहुत मना किया, यहाँ मत खड़ी करो। बोलते हैं कि मेरी बाइक यहीं खड़ी होगी, अगर यहाँ मेरी बाइक नहीं खड़ी होगी तो सबकी बाइक के शीशे तोड़ दूंगा। क्या? क्या है साहब? ओ राजेश भाई, ये क्या गुंडागिरी है? हाँ? वो मंगेश को बोल दो, ये दादागिरी चलेगी नहीं इधर। साकी! हाँ? साकी! क्या हुआ? साकी! क्या? कॉफी पीना मेरे साथ। मम्मा डर गई ना मैं। आप भी ना क्या, चिल्लाई तो आई ना? हाँ, वरना तब से देख रही हूँ, फोन में रील देखने में बिजी है। ऐसे वैसे रील्स नहीं देख रही थी मम्मा, बिगेस्ट शादी एवर के रील्स देख रही थी। ऐसी शादी के अपडेट्स जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। अनंत राधिका की शादी, सब कुछ इतना अमेजिंग था मम्मा इस शादी में कि एक के बाद एक रील्स देखते देखते ना टाइम कितना हुआ है वो पता ही नहीं चलता। रात को मैं और डैडी भी यही कर रहे थे, शादी के रील्स देख रहे थे, और देखते देखते हम इतना घुस गए ना रील्स में कि हमको पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हुआ है। 1:30 बज गए सोते सोते। वही तो कह रही हूँ ना कि हर जगह पे यही हाल है। मेरे तो फ्रेंड्स ना कॉन्स्टेंटली उनके शादी के अपडेट्स देख के डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब हर जगह पे ना अनंत राधिका की शादी की बात चल रही है। कितने सारे लोग कहाँ से आए थे, इतने सारे सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल गेस्ट, मिनिस्टर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, इन्फ्लुएंसर्स, सब लोग थे वहाँ पे। और सारे सेलिब्रिटीज के डिजाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी। अरे पहली शादी होगी ऐसी जिसे देखकर ज्योति भाभी अपने भाइयों के एग्जाम्पल नहीं दे पाई कि मेरे इस भाई की शादी या मेरे उस भाई की शादी ऐसे हुई थी। हेलो डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव, आइए जरा हमें अपनी अपडेट्स दीजिए। कैसी चल रही सेलिब्रेशन? कल की पार्टी कैसी थी? ठीक थी।
आपको पता है अब जिन लोगों के सोशल मीडिया के वीडियोस के बारे में बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो लोग ना खरगोश माइंडेड लोग हैं, कछुए माइंडेड लोग नहीं है। इसलिए उन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। मैं डैडी को ना यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। लाइफ में कछुओं के बारे में कोई बात नहीं करता है, वाह वाही सिर्फ खरगोश की होती है। क्या हो गया इस लड़के को? कहीं इसका बिहेवियर इसके लिए कोई परेशानी ना खड़ी करते। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।